शाम का वक्त था। आसमान हल्के सुनहरे और नारंगी रंगों में डूबा हुआ था। सूरज बादलों के बीच से विदा ले रहा था। उसकी बिछती किरणें नीम के पत्तों पर ऐसे झिलमिला रही थीं, जैसे दिन की थकान भी अब आराम मांग रही हो। मैं बंगले के बाहर खड़ी थी। एक हल्की बेचैनी थी, पता नहीं क्यों, पर दिल की धड़कन थोड़ी तेज लग रही थी। जैसे ही चौकीदार ने गेट खोला, एक जाना पहचाना साया बिजली की तरफ दौड़ा। मुरली? मेरे होठों से नाम निकला। आवाज में चौंकने से ज्यादा सुकून था। वो छोटा सा पिल्ला जिसे कभी मैंने और स्वामी ने मिलकर बचाया था, अब थोड़ा बड़ा हो गया था, पर उसकी मासूम आंखें, वो नन्हे पंजों की दौड़, सब कुछ वैसा ही लगा। उसने आकर मेरे पैरों पर पंजे रख दिए और अपनी नन्ही सी जीभ से मुझे पुकारा, जैसे कह रहा हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम फिर आ गईं, मेरी मीरा। मैं पहले तो ठिठकी, फिर खुद को रोक नहीं पाई। मैं झुककर उसे गोद में उठा लाई। वो तुरंत मेरे गालों पर चाटने लगा। उस एक पल में एक भूला हुआ अपनापन लौट आया। दीदी! मेना की प्यारी सी आवाज ने मुझे ख्यालों से बाहर निकाला। वो भागती हुई आई। उसके चेहरे पर वही सादगी, वही अपनापन जो मैंने हमेशा उसमें देखा है। भैया कह रहे थे आप आएंगी, वो हंसते हुए बोली। मैं सुबह से इंतजार कर रही थी। एक्साइटेड, मैं मुस्कुराई और उसे गले लगा लिया। स्वामी कहाँ हैं? विस्पर, मैंने धीरे से पूछा। अनजाने में मेरी आवाज धीमी हो गई। वो थोड़ी झिझकी, फिर बोली, भैया बाहर गए हैं, कोई जरूरी मीटिंग थी। मेरी मुस्कान हल्की सी ढल गई, पर मैंने कुछ नहीं कहा। शब्दों की जरूरत नहीं थी, वो मेरे दिल की बात वैसे ही समझ गई। पापा ने कहा था कि दीदी आए तो सीधे स्टडी रूम भेजना। मैंने सिर हिलाया। बंगले का हॉल लंबा, शांत और भव्य था। हर कदम की आहट मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे मैं किसी परीक्षा की ओर बढ़ रही हूं। दीवारों पे टंगी तस्वीरें, एक में छोटा सा स्वामी मुस्कराता हुआ और दूसरी में उनके पापा, गंभीर, राजसी गरिमा के साथ। हर कदम के साथ मेरे भीतर सवालों की भीड़ तेज होती जा रही थी। क्या उन्होंने मुझे बुलाया है? क्यों? कोई गलती की क्या मैंने? या ये कुछ और है? एक भारी लकड़ी का दरवाजा सामने था। सुनहरा हैंडल चमक रहा था। मैंने कांपते हाथों से दस्तक दी। अंदर से गूंजती हुई आवाज आई, आ जाइए। कमरा किताबों और शांति से भरा हुआ था। एक गरिमा थी वहां, जैसे ज्ञान भी वहां सांस ले रहा हो। श्री वेंकटेश्वर मेज के पीछे बैठे थे। उनकी आंखों में गहराई थी, लेकिन चेहरा शांत था। बैठिए मीरा। मैं बैठ गई, अपने हाथों को आपस में भींचते हुए। उन्होंने सीधे पूछा, आपने रिस्क मैनेजमेंट क्यों चुना? मैं चौंकी, लेकिन जवाब खुद ब खुद मेरे भीतर से निकला, जैसे ये सवाल मुझसे नहीं, मेरे विश्वास से किया गया हो। मैंने कहा, क्योंकि रिस्क वही जगह है जहां सबसे ज्यादा अनिश्चितता होती है। अगर हम समय रहते खतरे को समझ लें, तो सिर्फ नुकसान टालते नहीं, बल्कि फायदा बना सकते हैं। कमरे में कुछ पल की खामोशी थी। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा जवाब। आजकल की कंपनियों को ऐसे ही सोच की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने जो कहा, उसने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। मीरा, मैं चाहता हूं कि आप अरविंद ग्रुप में रिस्क मैनेजमेंट असिस्टेंट के रूप में काम करें। ये पार्ट टाइम है, एक प्रोजेक्ट पर। काम छोटा है, पर जिम्मेदारी बड़ी। मेरे भीतर कुछ थम गया। मैंने धीमे से कहा, सर, मैं शायद तैयार नहीं हूं। मैं अभी सिर्फ पहले साल की छात्रा हूं और मुझे नहीं लगता मैं इस लायक हूं। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने आंखें नहीं झुकाईं, पर उनमें सच्चाई थी, डर भी, और थोड़ा सा आत्मसंदेह। अगर आप नहीं करना चाहें, तो बिल्कुल जरूरी नहीं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात चाहता हूं, एक कोशिश इंटरव्यू में आइए। अगर आप चुनी जाती हैं, तो ये रोल आपका। नहीं होती, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगी,
तो शायद कभी जान नहीं पाएंगी कि आप क्या कर सकती थीं। मेरे भीतर बहुत कुछ चल रहा था। डर अब भी था, लेकिन पहली बार उसके ठीक बगल में उम्मीद बैठी थी। मैंने नजरें उठाईं, धीरे से मुस्कराई। ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगी। स्टडी रूम से बाहर निकलते वक्त मैं वही मीरा नहीं थी जो अंदर गई थी। मन में सवाल अब भी थे, पर उन सवालों का सामना करने का साहस भी साथ था। मुरली मेरे पीछे आया, अपनी पूंछ हिलाता हुआ, जैसे वो जानता हो कि कुछ बदल रहा है। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और बहुत धीमे से कहा, चल मुरली, अब डर से नहीं, सपनों से बात करनी है। इंटरव्यू आने वाले सिर्फ 3 दिन दूर था, पर सच कहूं तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तैयारी कहाँ से करूं, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, किस तरह का इंटरव्यू होगा, कुछ भी नहीं पता था मुझे। मन घबरा रहा था, हर पल एक बेचैनी सी उठती, और ऐसे में एक ही नाम बार बार मेरे दिल और दिमाग में गूंज रहा था, स्वामी। हाँ, अब वही थे जो मुझे इस उलझन से निकाल सकते थे। उनसे बेहतर कौन समझ सकता था ये सब। पर क्या मैं उन्हें सीधे कॉल कर सकती हूँ? नहीं, हमने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। मैंने हमेशा सिर्फ व्हाट्सएप पर बात की है। सीधा कॉल करना थोड़ा अजीब लगेगा शायद। ठीक है, पहले एक मैसेज कर देती हूँ। अगर वो फ्री होंगे तो खुद कहेंगे कॉल करने को। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैंने फौरन उनका नंबर खोला और एक छोटा सा मैसेज भेजा, हेलो स्वामी। अब मैं स्क्रीन को ताक रही थी, दिल की धड़कन तेज थी। किसी ने मुझे पहले इतना जल्दी जवाब नहीं दिया था। उनका रिप्लाई 2 मिनट में आ गया। हेलो मीरा। मुझे हंसी आ गई। उनकी वही सौम्य, हल्की सी चिढ़ाने वाली मुस्कान शब्दों में भी झलक रही थी। मैंने लिखा, अगर आप ज्यादा बिजी नहीं हो तो क्या मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? उनका जवाब तुरंत आया, मुझे नहीं लगता मीरा कि मैंने कभी ऐसा कहा है कि मुझे कॉल करने से पहले मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, कॉलिंग यू नाउ। ओके। मैंने एक गहरी सांस ली और कॉल कर दिया। हेलो स्वामी। जी मीरा, बोलिए ना। मैंने बिना भूमिका के पूछ लिया, क्या आपको पहले से पता था कि आपके पापा मुझे जॉब ऑफर करना चाहते हैं? जी हाँ, मुझे पता था। मेरे चेहरे पर एक पल के लिए ताज्जुब और शिकायत दोनों उभरे। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मीरा, ये बात मेरे पापा की थी, मेरी नहीं। वो आपको ऑफर देना चाहते थे, तो मैंने सोचा ये बात आप उन्हीं से सुने तो बेहतर रहेगा। और वैसे भी मैंने पहले भी कहा था, मैं एचआर या हायरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हूँ। ये सब पापा ही संभालते हैं, और मैं नहीं चाहता था कि मैं बीच में आऊं। मैं थोड़ी देर चुप रही। फिर उन्होंने पूछा, पर पहले मुझे ये बताइए, आपने क्या निर्णय लिया? क्या आपने ऑफर एक्सेप्ट किया? मैंने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं। मतलब ऐसे सीधा नहीं। सॉरी, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब ये है कि मैं पूरा इंटरव्यू प्रोसेस फॉलो करूंगी। अगर सारे राउंड्स पास कर पाई तभी मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करूंगी। ओ माय गॉड मीरा, क्यों? ये तो डायरेक्ट ऑफर था ना पापा से। फिर ये सब इंटरव्यू वगैरह क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं डिजर्व नहीं करती अभी। मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर में हूँ स्वामी, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इतनी बड़ी कंपनी में जॉब, मुझे नहीं लगता कि मैं एलिजिबल हूँ। ओके, आई एम सॉरी। मैं भूल गया था कि आप तो मीरा हो। पर सच कहूं, बहुत अच्छा निर्णय लिया आपने। क्या सच में? हाँ, क्योंकि आपने वही चुना जो आपको सही लगा, और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है मीरा। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ओके, तो मुझे आपसे मदद चाहिए इंटरव्यू की तैयारी के लिए। सरप्राइज्ड? ओह, ओके। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी बहुत मदद कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, मेरे पास कुछ पुराने मटेरियल्स हैं, शायद उनसे आपको फायदा हो। हम लाइब्रेरी में मिलते हैं, ठीक आधे घंटे में। चलेगा? जी जी बिल्कुल, मैं आपका इंतजार करूंगी। थैंक यू स्वामी। फोन कट हुआ और मैं कुछ सेकंड तक बस वही बैठी रही। मन में डर कम नहीं हुआ था, लेकिन अब अकेलापन नहीं था। अब कोई था जो साथ चल रहा था, स्वामी। और शायद इस नए सफर में सबसे पहला कदम यही था, किसी को भरोसे से पुकारना। स्वामी कुछ कागजात हाथ में लिए लाइब्रेरी में आए।
मैं पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी, थोड़ी घबराई हुई, थोड़ी खोई हुई। हेर मीरा, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। ये लीजिए, ये कुछ मटेरियल्स हैं जो मेरे इंटरव्यू के दौरान काम आए थे। मैंने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, आपका इंटरव्यू? जी, मेरा इंटरव्यू। उन्होंने धीरे से हंसते हुए कहा। मेरे पापा किसी को नहीं छोड़ते मीरा, अपने खुद के बेटे को भी नहीं। और सच बताऊं तो मैं दूसरे अटेम्प्ट में पास हुआ था। पहली बार फेल हो गया था, दूसरी बार 1 साल बाद ट्राई किया, पॉलिसी के हिसाब से। क्या इतना स्ट्रिक्ट होता है वहां? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, थोड़ा बहुत तो होता ही है। वैसे मेरे पापा हैं ही ऐसे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, वो इतने भी पत्थर दिल नहीं है। उन्होंने कागजात मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो ये मेरे दोनों अटेम्प्ट्स के नोट्स हैं, शायद आपके काम आ जाए। मेरे चेहरे पर थोड़ी राहत की झलक आई। हाँ स्वामी, ये तो बहुत काम के हैं। थैंक यू सो मच। वो थोड़ी देर मुझे देखते रहे, फिर बोले। ऑल द बेस्ट मीरा, और मुझे पता है आप ये इंटरव्यू जरूर पास करेंगी, क्योंकि मैं जानता हूं आप एलिजिबल हैं। चाहे आप खुद को कितना भी कम समझो, लेकिन मैं जानता हूं आप कितनी काबिल हो। मेरे दिल में कुछ हलचल सी हुई। शब्द कम थे, लेकिन उनके भरोसे की गूंज बहुत गहरी थी। शायद पहली बार किसी ने मुझसे ज्यादा देखा था। कुछ दिनों के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया, इंटरव्यू वाला दिन। सुबह से ही दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनजाने तूफान के बीच मैं अकेली खड़ी हूं। कॉलेज के कैंपस से निकलकर उस ऑफिस बिल्डिंग तक पहुंचते वक्त हर कदम भारी था। अब मैं वेटिंग रूम में अकेली बैठी थी। सामने कुछ और उम्मीदवार थे, सब चुप, सब खुद में खोए हुए। मेरे हाथों में पसीना आ रहा था, उंगलियां कांप रही थीं, पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? ये सवाल बार बार मन में घूम रहा था। मैंने खुद से कहा, मीरा प्लीज अब घबरा मत, बस शांत हो जा। लेकिन मन मानने को राजी नहीं था। तभी दरवाजा खुला और भीतर आए स्वामी। मैं चौंक गई। स्वामी? वो मेरे लिए ही आए थे? आंखों में हल्की सी मुस्कान और चेहरा बिल्कुल शांत। शायद उन्होंने मेरे चेहरे पर डर पढ़ लिया था। ये नॉर्मल है मीरा, ये जो तुम फील कर रही हो, घबराहट, बेचैनी, सब जायज है। उन्होंने पानी की बोतल मेरी ओर बढ़ाई। थोड़ा पानी पी लो, सांस लो, सब ठीक है। मैंने पानी लिया। हाथ कांप रहे थे। वो थोड़ा झुक कर बोले। अब मेरी तरफ देखो और सोचो, सबसे बुरा क्या होगा अगर तुम ये इंटरव्यू फेल कर गई तो? मैंने जैसे तैसे जवाब दिया, शायद मुझे ये जॉब नहीं मिलेगी और पॉलिसी के हिसाब से मैं 1 साल तक दोबारा अप्लाई नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल सही, लेकिन क्या इससे तुम्हारी एमबीए की पढ़ाई रुक जाएगी? नहीं, क्या इससे तुम्हारे अंदर की काबिलियत कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर डर क्यों? मीरा, ये कोई डू और डाई सिचुएशन नहीं है। तुम्हारे पास जिंदगी में और भी कई मौके होंगे। इस इंटरव्यू को एक बातचीत की तरह लो। बस तुमसे तुम्हारे बारे में ही तो पूछा जाएगा। जो भी जवाब दो, अपने दिल से दो। तुम्हें किसी और का रोल नहीं निभाना है, बस मीरा बनकर जवाब देना है। तुम जैसी हो वैसी ही रहना है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट कर बह गया और कुछ नया जन्म ले रहा था। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी मुस्कान में एक अजीब सा भरोसा था। थैंक यू स्वामी, अब मैं नर्वस नहीं हूं। अब जो भी होगा, मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगी। ये हुई ना बात, बस यही तो चाहिए था। और हाँ, जब इंटरव्यू खत्म हो जाए, मुझे एक मैसेज करना। मैं अपने ऑफिस में ही रहूंगा। जी, जरूर। और फिर वो चले गए, लेकिन जाते जाते मेरे डर को साथ ले गए। मेरे भीतर सिर्फ एक चीज बची थी, हिम्मत। जैसे ही मेरा नाम पुकारा गया, मेरा दिल एक धड़कन के लिए रुक सा गया। मैंने गहरी सांस ली और इंटरव्यू हॉल का भारी दरवाजा धीरे से धकेलकर अंदर चली गई। अंदर बस एक बड़ा सा हॉल था, खाली खाली गूंजता हुआ। बीचों बीच एक लंबा टेबल और उसके ठीक सामने एक अकेली कुर्सी। मेरे कदमों की टक टक गूंजती रही जब तक मैं जाकर उस कुर्सी पे नहीं बैठ गई।
टेबल के उस पार स्वामी के पापा और बाकी लोग बैठे थे। उनकी नजरें मुझे पल भर के लिए रोक सी लीं। सबसे पहले उन्होंने मेरा परिचय पूछा, फिर टेक्निकल सवाल, फिर कुछ थ्योरी। कुछ के जवाब तुरंत निकल आए, कुछ पर बस खामोशी छा गई। मेरे होंठ सूख रहे थे, हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन वक्त गुजरता गया। करीब 30 मिनट बाद इंटरव्यू खत्म हो गया। मैं बाहर निकली तो ठंडी हवा ने मुझे छुआ, जैसे कमरे की घुटन से अचानक आज़ादी मिली हो। अच्छा हुआ या बुरा, पता नहीं, खुद को भी नहीं समझ आ रहा था। लिखित परीक्षा का रिजल्ट भी अब तक नहीं आया था। अंदर ही अंदर मैं जानती थी, शायद मैं पास ना हो पाऊं। अगर स्वामी जैसा होशियार लड़का 2 अटेम्प्ट के बाद क्लियर कर पाया, तो मैं पहली बार में कैसे कर सकती हूँ? हे कृष्णा, मैंने मन ही मन कहा, बस इतना करना, जो भी आने वाला है उसे झेलने की ताकत देना। ये सोचते हुए मैं बिल्डिंग से बाहर आई, बस स्टॉप तक पहुंची और कॉलेज कैंपस जाने वाली बस पकड़ ली। भीड़ भाड़ में धकेली जाती हुई बैठी, और तभी ख्याल आया, मैं पूरी तरह भूल चुकी थी। स्वामी ने मुझसे कहा था कि इंटरव्यू के बाद सीधे उनके ऑफिस आना। आप हमारी जान बन गए।